दो लाइन मैंने दोस्तों के लिए भी है। वो पल जो यारों के साथ बिताए थे अब आंखों में बंद याद बन जाएंगे। न जाने कब कहाँ फिर मुलाकात होगी, देर सवेरे कब बात होगी। कमीने थे वो थे वो यार मेरे, पर मुश्किल में साथ देते होते मेरे। अब आएगी मुसीबत कोई तो किसे बताऊंगा ये ज़िंदगी, उलझन कैसे सुलझाऊंगा ज़िंदगी। इसी के साथ दोस्तों के लिए भी एक गाना मैं गाना चाहूँगा। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे सब छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह बारिया तो मैं तारिया टूटिया मिला दे। ओ अल्लाह बारिया तो मैं तारिया तो टूटिया मिला दे। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो रूठे तार का। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, कब टूटे वादे टूटे दिल टूटे ना। रूठे तो भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह बारिया ओ कहता हारिया ओ टूटिया मिला दे। ओ अल्लाह बारिया ओ कहता हारिया ओ टूटिया मिला दे। वापस तो आ जाया, सीने से लगा जाया, दिल तो ओ अपने रूठ पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल टूटे ना। रूठे तो साथ छूटे ना, रूठे तो साथ छूटे। ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तारिया ओ टूटिया मिला दे। अल्लाह वारिया ओ मैं तारिया ओ टूटिया मिला दे। थैंक यू। और मैं विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए एसएल परिवार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत बड़े प्रोग्राम किया है। आप सभी इसके बधाई के पात्र हैं, खासतौर से कक्षा 11वीं वाले। कक्षा 12वीं के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं, और ट्रैक पर बोल रहा है तो ट्रैक से भटक जाऊँगा मैं। लेकिन जिस दिन आपकी माँ आपको जन्म देती है उस दिन 2
सपने पैदा होते हैं। एक सपना होता है आपकी माँ का और दूसरा सपना होता है आपका। जब आपकी माँ आपको जन्म देती है तब आपकी माँ के साथ आपके पिता की ये सपना देखते हैं आप बड़े होकर क्या बनेंगे। और जिस दिन आप स्कूल में आते हैं 9th क्लास तक पहुँचते हैं तब आप भी अपने मन में एक छवि बना चुके होते हैं, सपना देख चुके होते हैं, तैयार कर चुके होते हैं कि बड़े होकर मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ और बनना है। लेकिन यही वो दौर होता है 9th से लेकर 12th के बीच का, जिसमें कई सारी राहें हमारे सामने होती है, कई सारे सपने जो हमारा मेन सपना होता है उससे हम भटक जाते हैं। वो कई तरह तरह के रंग बिरंगे सपने हमारे सामने आ जाते हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अभी ये जो प्रोग्राम हुआ है इसमें कई सारे, और मैं बोल रहा हूँ कि साइंस वाले इमोशनल नहीं होते हैं। साइंस और आर्ट्स की बात नहीं है, आर्ट्स वालों को भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, कॉमर्स वालों को भी नहीं होना चाहिए, गणित वालों को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आंसू इन छोटी सी बातों के लिए नहीं है। बहुत अच्छी आदतें आपके पास संजो के रखी है, लेकिन रोने वाली आदतें नहीं है। कोई आपकी बहन ससुराल नहीं जा रही है तो रोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। अगर आप इमोशनल हो रहे हो तो ये संवेदनाएं आप गलत जगह पे व्यक्त कर रहे हो। आप अब याद कीजिए आपके माता पिता ने जो सपना देखा है कि आप उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और नहीं बढ़ रहे हैं तब रोना चाहिए आप लोगों को। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको रोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं कोठारी आयोग के इस वक्तव्य से अपनी बात को कहना चाहूँगा कि भारत का जो भविष्य है वो कक्षों में निर्माण हो रहा है उसका, लेकिन आज मैंने देखा कि भारत के भविष्य का निर्माण इस मंच पर सामने भी हुआ है। तो आप बिल्कुल निराश नहीं हुए, संवेदनाओं को संजो के रखें, सही जगह पर सही संवेदना व्यक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कोई मर जाता है और वहाँ पे आप रंग बिरंगे फैंसी ड्रेस वाले कपड़े पहन के चले जाते हैं, इनका अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता है। और यदि कहीं शादी हो रही है और वहाँ पे आप सफ़ेद या काले कपड़े पहन के चले जाएँ तो क्या अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये मज़े का टाइम था, तो यहाँ पर रोने वाली जगह तो बिल्कुल भी नहीं थी। आपने गलत जगह पर गलत संवेदनाएं व्यक्त की है, ठीक है ना? तो संवेदनाओं को कंट्रोल करना सीखें। ये उम्र ऐसी उम्र है, नाजुक उम्र है, आप नहीं समझते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें आपको भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य तैयार कीजिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी, आपका कैरियर समझ जाएगा, और जिस दिन आप पहली सैलरी लेकर माँ के पास जाएंगे, माँ मैंने तेरा सपना सारा कर दिया, ये ले सैलरी पहले दिन की, तब आपको रोना आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो भावना आपके मन में आ रही है बेटा, आप जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हम वाकई में कितने बेवकूफ़ टाइप के थे जो उस समय इस तरह की बातों पर रो रहे हैं। आपको इंजॉय करना चाहिए। दूसरी बात जो हटकर रही है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कार्यक्रम के दौरान बहुत उनके मन में हिलोरे ले रही थी, डांस करने की इच्छा हो रही थी। तो मेरा यही सुझाव है आप लोगों की, अगली बार जब भी ऐसा मौका है तो आप यहाँ पे परफॉर्म करें, यहाँ ये सही जगह दे रही। तो इतना ही कहूँगा कि आप सब लोगों के साथ जो समय निकला है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने 4 साल निकाले होंगे, कुछ विद्यार्थियों ने 2 साल निकाले होंगे, बहुत अच्छा समय निकला है। आपने टीचर का बहुत आदर किया है, सम्मान किया है, अनुशासन में रहे हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। और आगे भी ऐसे अनुशासन में रहेंगे और अपने माता पिता का सपना साकार करेंगे। इन फालतू बातों में अपनी भावनाओं को बहाएंगे नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसा सरल मन नहीं है गणित। आपको हम बिना आस करते मदद सीनियर जैसे सब्जेक्ट नहीं है कहीं, सीनियर जैसे सब्जेक्ट नहीं है कहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे विद्यालय के एक ऐसे प्रतिभावान सीनियर भैया दीपक डांगी आए और अपने 4 साल के अनुभव यहाँ प्रस्तुत करें। के चरणों में नमन। Respected principal sir, teachers and all of my dear friends, I am Deepak Dangi from class 12th A। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस सफ़र की शुरुआत 9 से होती है, तो इसी प्रकार मेरी 9 से सफ़र शुरुआत हुई थी। तब से लेकर सभी टीचर्स, प्रिंसिपल सर सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और
मेरा हमेशा साथ दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी टीचर्स एंड फ्रेंड्स का भी। इसी के साथ मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुँच जाओ। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुँच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम, जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो। कड़ी मेहनत करो और जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। कड़ी मेहनत करो और जीवन को प्राप्त करने के लिए लगातार दृढ़ रहो। इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को रखना चाहता हूँ। आज वक्त को रोकने का जी जाता है, आज वक्त को रोकने का जी जाता है। न जाने क्यों छूट जाने से डर लगता है, न जाने क्यों छूट जाने से डर लगता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब। एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। स्कूल के दिनों में ही हम सब एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए। इस सफ़र की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। इस सफ़र की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। सेमिनार इंट्रो से जो स्टार्ट हुई थी, सूरज की पहली किरण से थी शुरुआत हमारी। पूरे दिन की मस्ती और रात थी हमारी। सोचते थे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, अब तो यह भी नहीं पता आगे का समा पाएंगे या नहीं पाएंगे। अब तो यह भी नहीं पता आगे का समा पाएंगे या नहीं पाएंगे। याद आएगा हम सबको दोस्तों से बिछड़ना, वो रात को देर से सोना, वो तोमर सर का लेक्चर लेट होने पर दौड़ लगाना, अटेंडेंस ना मिलने पर जैन सर को मस्का लगाना, वो पुरोहित मैम की क्लासेस, वो BL जोशी सर का एक क्लास का हिसाब बताना, वो BL जोशी सर का एक क्लास का हिसाब बताना, बंक करके माँ बाप के पैसों में कभी भी आग न लगाना, वो विजय जोशी सर का लास्ट लेसन। कभी हम याद करेंगे आप सभी की यादों को जब हम देखेंगे अपनी पुरानी किताबों को। कभी हम याद करेंगे आपकी यादों को जब हम देखेंगे अपनी पुरानी किताबों को। क्लास और कैंटीन वाली कहानी होगी अब खत्म, अब अलग होंगे हम और अब अलग होंगे आप। कुछ लिखा है कुछ दिल में अभी भी बाकी है, कुछ लिखा है कुछ दिल में अभी भी बाकी है। अच्छे से देख लो कहीं कुछ छूटा ना हो, आपकी वजह से किसी का दिल टूटा ना हो, आपकी वजह से कहीं किसी का दिल टूटा ना हो। दिल थाम कर आंखें बंद कर अलविदा कहना पड़ रहा, दिल थाम कर आंखें बंद कर अलविदा कहना पड़ रहा। आ गया है वो पल जिसमें हमें अलविदा करना पड़ रहा। गुड बाय फॉर यूर। थैंक यू सो मच all of you my dear friend, principal sir and respected teachers. Thank you. बहुत अच्छी प्रस्तुति, एक जोरदार तालियां।